नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। एक एक क्लासेस के इस वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी के क्विज नंबर 2 से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर तैयार किए गए हैं। इससे पहले पॉलिटी की क्विज नंबर 1 आपको प्रदान की जा चुकी है और पॉलिटी की क्विज नंबर 1 में हमने भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए थे। तो दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके आप पॉलिटी की क्विज नंबर 1 को जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा, मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 व 2 दोनों सही है, या डी ना तो 1 व ना ही 2 सही हैं। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें दोस्तों और उसको सोचकर रखें। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा दोस्तों सी, 1 व 2 दोनों सही हैं। उत्तर सी। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। तो इस प्रकार प्रश्न 1 का उत्तर हुआ दोस्तों उत्तर सी। आइए बढ़ते हैं उत्तर 2 की, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 कहता है, भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है जिसका कारण नहीं है। दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा, है अथवा नहीं में क्या लिखा गया है, क्योंकि कभी कभी हैं के चक्कर में नहीं होता है और नहीं के चक्कर में आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसका विकल्प ए कहता है कि इसका भौगोलिक कारण क्या रहा, भारत का विस्तार और विविधता। बी, ऐतिहासिक कारण रहा, भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा अंश होना। सी कहता है समस्त केंद्र राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना। और डी, भारतीय संविधान का एकात्मकता की ओर झुकाव। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है या कौन सा कारण गलत है, आपको उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग अपना समय लें दोस्तों और सोच कर रखें कौन सा इनका उत्तर, इन विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। प्रश्न नंबर 2 का सही विकल्प होगा दोस्तों डी, भारतीय संविधान का एकात्मकता की ओर झुकाव। ये गलत है, ये कथन गलत है। तो इसका उत्तर हुआ दोस्तों डी, भारत के संविधान का विस्तृत होने का कारण इसका एकात्मकता की ओर झुकाव नहीं है, बल्कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व होना भी एक कारण था। तो इस प्रकार ये हुआ दोस्तों उत्तर डी। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यह कथन है, हालांकि यह आलोचना अनुचित और अतार्किक है कि भारतीय संविधान में कुछ नया अथवा वास्तविक नहीं है और यह उधार लिया गया संविधान अथवा चैपी कार्य है। इस कथन की पुष्टि हेतु निम्न कथन सत्य होगा। तो कथन, इसमें आपको सत्य कथन का विकल्प चुनना है दोस्तों। ए कहता है भारतीय संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बी, कैबिनेट मिशन द्वारा इसका बीजारोपण किया गया। सी, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का वर्णन किया गया। अथवा डी,
संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। तो इनमें से सही कथन क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसका चयन करके रखें। उम्मीद है आप लोगों ने सही कथन का चयन कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 3 का सही विकल्प होगा दोस्तों डी, कि भारतीय संविधान जो है वो एक चेपी कार्य नहीं है, एक विस्तृत संविधान है और इसमें इसको उधार लिया गया संविधान लोग अक्सर कह दिया करते हैं, जो कि गलत है। संविधानों के जो प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं उनको भारत की परिस्थितियों के अनुसार लिए गए हैं, ना कि उनको जस का तस उठाकर भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों डी। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए गए प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए और इस दौरान उनकी विसंगतियों को भी दूर किया। ये होगा दोस्तों सही उत्तर। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण का ये प्रश्न है दोस्तों। इसमें कथन ए कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। कारण कहता है, संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों से लिए गए प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए और इस दौरान उनकी विसंगतियों को भी दूर किया। विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प ए कहता है ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सत्य है परंतु आर गलत है और डी कहता है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो आपको इसमें से चयन करना है दोस्तों, कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग देख लें क्वेश्चन को और सही उत्तर का चयन करके अपने पास रखें। कथन कारण के इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप लोगों ने उम्मीद है कि चुन लिया होगा। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, सही विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा दोस्तों ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कैसे, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने दूसरे देशों से संविधानों में किए गए प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया दोस्तों, ना कि जस का तस, उन संविधान की विशेषताओं को जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से और भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए हैं और इस दौरान उनकी विसंगतियों को भी दूर किया है। तो इस प्रकार उत्तर ए होगा दोस्तों। आइए अब जानते हैं प्रश्न 5 क्या कहता है। प्रश्न 5 कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम मताधिकार को अपनाया गया। दूसरा कहता है, हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार मूल संविधान में दिया है। अब आपको क्या चयन करना है दोस्तों? गलत उत्तर का चयन करना है। इनमें से कौन सा उत्तर गलत है, इन विकल्पों के आधार पर आपको चयन करना है। ए कहता है केवल 1, बी कहता है केवल 2,
सी 1 व 2 और डी ना तो 1 व ना ही 2। तो दोस्तों सही उत्तर का आप चयन करें। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें गलत उत्तर का चयन करने का विकल्प आपको टिक करना है और इसमें जो गलत उत्तर होगा वो होगा बी, यानी विकल्प होगा इसमें बी और गलत उत्तर होगा बिंदु नंबर 2, यानी बिंदु नंबर 1 सही है और बिंदु नंबर 2 गलत है। बिंदु 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम मताधिकार को अपनाया गया। ये बिल्कुल सही है। जबकि हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार मूल संविधान में दिया गया है। तो दोस्तों ये जो बिंदु नंबर 2 है ये गलत है, क्योंकि मूल संविधान में जो मतदान करने का अधिकार 18 वर्ष वाले को नहीं दिया गया बल्कि 21 वर्ष से या उससे अधिक व्यक्ति को दिया गया है। तो इस प्रकार जो गलत उत्तर का विकल्प जो होगा वो होगा बी। आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि मूल संविधान में जो मताधिकार दिया गया था वो 21 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को दिया गया था और 61वें संविधान संशोधन द्वारा ये 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इस प्रकार उत्तर बी होगा इसका। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारत की संघीय व्यवस्था में निम्न द्वारा एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, आपातकाल की स्थिति। दूसरा, एकल नागरिकता। तीसरा, संविधान का लचीलापन। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। अब इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प हैं ए 1, 2 व 4, विकल्प बी 1, 2 व 3, विकल्प सी 1, 3 व 4 और विकल्प डी 1, 2, 3 व 4। तो दोस्तों सही उत्तर के चयन के लिए आप सही विकल्प का चुनाव करके रखें। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा दोस्तों बी 1, 2 व 3, यानी संविधान की सर्वोच्चता जो चौथा बिंदु है ये गलत है। आइए देखते हैं अब इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान में संघीय सरकार की स्थापना के लक्षण इन बिंदुओं द्वारा दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता और आदि। इसके अलावा भारतीय संविधान में एकात्मक या गैर संघीय लक्षण दिखाई पड़ते हैं निम्न बिंदुओं द्वारा। एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही उत्तर हुआ उत्तर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 सुमेलन से संबंधित है। निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अनुसूची और दूसरे में विषय दिया गया है और इसमें ए के अंतर्गत कहा गया है 4वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची और डी 8वीं अनुसूची। विषय में पहले में दिया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता। चौथे में दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसमें सही उत्तर का
चयन करें आप इसको सुमेलित करने के उपरांत, और सही उत्तर के चयन के लिए नीचे विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग सुमेलित करें दोस्तों और सही उत्तर का चयन करके उसको सोचकर रखें। आइए इसको सुमेलित करते हैं। चौथी अनुसूची में दोस्तों क्या कहा गया है? चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में है, और 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही सुमेलन करने के उपरांत जो विकल्प बनेगा वो होगा बी, विकल्प होगा इसका बी। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन तथा नियंत्रण, और 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों बी। आइए अब जानते हैं प्रश्न नंबर 8। संविधान के अंतर्गत छठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं किया गया? देख लीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है ये। तो पहला है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा त्रिपुरा। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका छठी अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है? उसको आपको विकल्प को चुनना है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। क्वेश्चन भी आसान है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा मणिपुर। छठी अनुसूची में मणिपुर का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसमें कौन से राज्यों का जिक्र है दोस्तों? इसमें जिक्र है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार उत्तर हुआ आपका उत्तर ए। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन है इसका आपको चयन करना है। ए कहता है संवर्ती सूची में विषयों की संख्या 66 है। बी कहता है 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 18 है। सी कहता है 9वीं अनुसूची में मूलतः विषयों की संख्या 282 है। और डी कहता है 10वीं अनुसूची में से संबंधित संविधान संशोधन 92वां है। तो इस प्रकार आपको इसमें से सही जो सुमेलित है उत्तर उसका चयन करना है। तो दोस्तों अपना समय लीजिए और सोचिए इसमें कौन सा सही उत्तर हो सकता है। आइए जानते हैं सही उत्तर। इसमें जो सही सुमेलित उत्तर है वो है दोस्तों डी, 10वीं अनुसूची से संबंधित संविधान संशोधन 52वां है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संवर्ती सूची में विषयों की संख्या मूल रूप से 47 थी और वर्तमान में 52 है। तो इसलिए विकल्प ए गलत हो गया था। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है, पंचायती राज से संबंधित है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह जोड़ी गई अनुसूची। 9वीं अनुसूची में मूलतः विषयों की संख्या है 13। हाँ, मूलतः विषयों की संख्या कही गई है दोस्तों, और वर्तमान में 282 विषय हैं। तो इससे भ्रमित मत होइएगा। यहाँ कहा गया है 9वीं अनुसूची में मूलतः विषयों की संख्या 282, जो कि गलत था। मूलतः कितने थी दोस्तों? मूलतः विषयों की संख्या 9वीं अनुसूची में 13 थी और वर्तमान में 282 विषय हैं इसके अंतर्गत। 10वीं अनुसूची से संबंधित संविधान संशोधन जो है 52वां है, जो कि 1985 में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ दोस्तों? डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 और इस क्विज का अंतिम प्रश्न। इसमें आपको एक तरफ स्रोत दिया गया है और दूसरी सूची में
उस स्रोत या उस संविधान से या उस देश के संविधान से ली गई विशेषताएं दूसरी सूची में दी गई हैं और आपको ये सुमेलन करना है, सुमेलित करना है। तो ए में दिया गया है आयरलैंड का संविधान, बी जर्मनी का संविधान, सी फ्रांस का संविधान और डी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। और विशेषताओं में क्या दिया है, एक में है समवर्ती सूची, दो में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और चार में दिया गया है गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समता व बंधुता। तो आप इसको दोस्तों सुमेलित करें और सुमेलित करने के उपरांत विकल्प ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन करके तैयार रखें। उम्मीद है आप लोगों ने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। आइए जानते हैं कि सही उत्तर क्या है। पहले सुमेलित करते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मकता और स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। तो इस प्रकार दोस्तों सही उत्तर हुआ इसका सी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मकता में स्वतंत्रता, समता और बंधुता और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। तो इस प्रकार दोस्तों भारत के संविधान की विशेषताओं से संबंधित हमने इन 10 प्रश्नों इस प्रकार क्विज नंबर 2 हमारी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरी हुई। आने वाले वीडियोस में हम और आपको क्विज देते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें और कोई सुझाव या समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।